लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के चौथे प्रश्न का पहला पार्ट। इसमें लिखा है 2, 4, 8, 16, ये एक एपी दी गई है और इसमें चौथे प्रश्न में निर्देश ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। इसके बाद में यदि कोई एपी है, अर्थात यदि कोई क्वेश्चन आपको इसमें कोई पार्ट ऐसा मिलता है चौथे में जो एपी है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको डी ज्ञात करना है, यानी सारवंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखना है। लिखा है कि इनके और 3 पद लिखिए। इन जितने पद लिखे हैं इसके आगे 3 पद आपको और लिखने हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है ये चेक करने के लिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया ही था। इसमें दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, फिर तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए और फिर चौथे में से तीसरे को घटा दीजिए। ये सभी में अंतर बराबर आ रहा है तो फिर यह एक एपी है। और यदि अंतर बराबर नहीं है तो फिर यह एपी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम चाहे आप ऐसे घटा दीजिए कि 4 में 2 घटा 2 बचा, 8 में 4 घटा तो 4 बचा, और यहाँ पर 16 में 8 घटा तो 8 घटा, तो क्या 16 में 8 घटा तो 8 बचा, तो क्या अंतर बराबर है? नहीं है। तो पहले ही पता चलेगा कि एपी नहीं है। तो चाहे आप सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए कि नहीं, घटा दिया, लेकिन आप इसको जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से लिख दीजिए, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये बराबर हो जाएगा A2 का मान है 4 में से A1 का मान है 2, घटा दीजिए। तो 4 में से 2 घटा तो कितना बचा? 2। फिर ऐसे A3 में से आप A2 को घटा दीजिए। A3 का मान है 8 माइनस A2 का मान है 4, तो 8 में से 4 घटा तो कितना बचा? 4। और फिर है A4 में से आप A3 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? A4 का मान है 16 माइनस A3 का मान है 8, तो 16 में से जब 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो आप देखिए कि क्या इन सभी पदों में अंतर बराबर है। तो हमने जब यहाँ पर चेक किया तो क्या पाया कि दूसरे और पहले में अंतर 2 का है, फिर तीसरे और दूसरे में अंतर 4 का है, और फिर तीसरे और चौथे में अंतर 8 का है। तो ये अंतर बराबर ही नहीं है। तो जब अंतर बराबर नहीं है सभी पदों में तो इसका मतलब ये है कि यह एपी नहीं है। तो चाहे आप कारण सही लिख दीजिए कि यहाँ, चाहे आप सीधे लिख दीजिए कि नहीं यह एपी नहीं है, और चाहे आप कारण भी लिख दीजिए कि यहाँ पदों के बीच अंतर बराबर नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। और जब एपी ही नहीं है तो इसमें सारवंतर ज्ञात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और ना ही इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही बताया गया है कि पहले तो आप ये चेक कीजिए कि एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तब आप उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें यहीं पर पता चल गया कि ये एपी ही नहीं है, तो आगे कुछ काम इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चौथे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 2,5/2, 3, 7/2 डाट 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 ये चले जा रही है अनंत तक। तो आप ये बताइए कि ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान है 5/2 और A1 का मान कितना है? 2, तो माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए, फिर माइनस लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 2 दूनी 4 और बटे में 2, तो बराबर कितना हो जाएगा? 5 में 4 घटा 1/2, यानी दूसरे और पहले पद के बीच में अंतर कितना है? 1/2 का। अब हम तीसरे और दूसरे के बीच में चेक कर लेते हैं। तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान है 3
माइनस a2 का मान है 5/2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और फिर 5 लिखा है 5 लिख दीजिए बटे में 2, तो 6 में से 5 घटेगा तो बचेगा 1 और बटे में 2, तो 1/2 इसमें भी बचा अंतर और 1/2 का अंतर इसमें भी है, तीसरे और दूसरे में भी। अब हम चौथे और तीसरे में चेक कर लेते हैं। तो A4 माइनस A3, तो A4 है 7/2 माइनस A3 है 3, घटा दीजिए इसको 7/2 में से 3 को, तो ये हो जाएगा 7 लिखा है 7 लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह लगाया माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 2 3 6 और बटे में कुल के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा तो बचेगा 1 और बटे 2। तो हमने क्या देखा कि सभी पदों में अंतर बराबर है, अर्थात ये AP है। तो हम लिख देंगे कि हाँ यह AP है। अब AP है तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर बराबर हो जाएगा सार्वंतर यानी D बराबर हो जाएगा पदों के बीच में जो अंतर होता है वही सार्वंतर होता है। चाहे आप A2 में से A1 को हटाकर चेक कर लें, चाहे A3 में से A2 को, चाहे A4 में से A3 को, और हमने घटाया ही है तो सभी पदों में कितने का अंतर है, 1/2 1/2 का अंतर है, तो सार्वंतर कितना है 1/2, सीधे सीधे लिखा है, वही आप यहाँ पर लिख दीजिए, हमने निकाल कर भी देखा ही है। अब सार्वंतर तो हमने लिख दिया, इसके बाद में हमें क्या लिखना है, इसके बाद में हमें लिखना है आगे के 3 पद और। तो आगे के 3 और पद लिखने के लिए देखिए यहाँ पर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी 4 पद लिखे हुए हैं। अब 3 पद हमें आगे और लिखने हैं, तो 4 के बाद में क्या आएगा, 5वां पद आएगा, 6वां पद आएगा, 7 और 7वां पद आएगा। तो हम लिख लेते हैं A4 तक लिखा है तो हम लिखते हैं 5वां पद, तो 5वें पद को हम A5 से डिनोट करते हैं ना, तो A5 हमें ज्ञात करना है, और 6वें पद को हम A6 से डिनोट करते हैं, तो A6 हमको ज्ञात करना है, और 7वें पद को A7 से हम डिनोट करते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब A5 बराबर क्या होता है, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि A + 4D, और A6 बराबर क्या होता है A + 5D, और A7 बराबर होता है A + 6D। तो ये बराबर हो जाएगा, इसका मान रख दीजिए। A का मान कितना है, यानी प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद है 2। A1 यानी प्रथम पद जो होता है A1, उसको A1 जो होता है वो A के बराबर होता है, यानी यहाँ पर देखिए A5 बराबर इतना है। यदि आपको पहला पद लिखना हो तो पहला पद जो होता है, मैंने आपको बेसिक वाले में बताया था कि A1 बराबर होता है A के, यानी पहला पद जो होता है वो A के बराबर होता है, यानी A लिखो चाहे A1 लिखो, बात एक ही है, इसका मतलब कि पहला पद। तो A का मान कितना है, यहाँ पर देखिए पहला पद है 2, तो हम लिख देंगे 2 + 4 लिखा है, 4 लिख दीजिए ब्रैकेट में। D कितना आया है, D आया है यानी सार्वंतर 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर देखिए इसके बीच में गुणा छिपा है ना, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4 और 2 × 2, तो कितना हो गया 2, तो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यानी जो 5वां पद होगा वो कितना होगा 4। अब हम ज्ञात कर लेते हैं 6वां पद, इसमें मान रख देते हैं। तो ये है A बराबर है 2, हमने लिख दिया 2 + 5D, तो 5 और D का मान कितना है 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2, तो ये बराबर हो जाएगा 2 + 5 × 5 बटे में 2। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 9/2, 9/2। अगला पद हो जाएगा 9/2, यानी कि 6वां पद। 9/2 को आप इसको
चाहे तो और सरल कर दें, इसको काट दें तो ये हो जाएगा 4.5, लेकिन यहाँ पर चूंकि भिन्न में लिखा हुआ है तो आप भिन्न में रहने दीजिए, और सरल करने की जरूरत ही नहीं है। तो A7 बराबर है A + 6D। ए का मान कितना है, ए का मान है 2, तो हमने 2 लिख दिया, प्लस 6D तो 6, और डी का मान कितना है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 6, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा 3 × 3, तो इसको आप चाहें तो लिख दें ऐसे कि 2 + 3, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना ये हो जाएगा 2 3 5। तो इस तरह से जो 7वां पद हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो आगे के इस श्रृंखला में, इस समांतर श्रेणी में हमें आगे के 3 पद और ज्ञात करने थे, तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। चौथे का तीसरा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। और इसमें कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि माइनस भी लगा है, दशमलव भी लगा है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और इसके बाद में यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके आगे 3 पद और लिखने हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, A2 - A1, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए A2 का मान है -3.2 और A1 का मान है -1.2, और बीच में क्या है घटाव का चिन्ह लगा, तो घटाव का चिन्ह मैंने पहले लगा दिया, और फिर लिखना है मुझे -1.2, तो यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी माइनस का चिन्ह लगा इसलिए इनको ब्रैकेट में कर देते हैं, -1.2, ताकि ये दोनों लोग झगड़ा ना कर लें, इसलिए इनको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कर दिए। अभी बाद में सुलह समझौता करा करके तब ब्रैकेट को हटाएंगे। तो -1.2, अब इसको यदि सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -3.2, और फिर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, गुणा होगा, ब्रैकेट के स्थान पर गुणा तो छिपा होता है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या बचा 1.2, तो 1.2, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए +1.2 और -3.2। आपको मैंने बताया है कि धनात्मक संख्याओं में से ही ऋणात्मक संख्याएं घटती हैं, तो यानी 1.2 में से आपको 3.2 को घटा देना है। तो आप ऐसे घटा सके तो ऐसे घटा दें कि हाँ 2 में से 2 घटा। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, छोटी घटती तो धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए धनात्मक संख्या कैसी है, छोटी है, 1.2 3.2 से छोटी है, तो इसलिए हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और फिर संख्या तो ये छोटी है ना, तो जब संख्या छोटी है यानी यदि आपके पास 1 रुपया 20 पैसा है, 1 रुपया 20 पैसा है और आप 3 रुपया 20 पैसा खर्चा करेंगे, तो बाकी आप उधारी तो लाएंगे, किसी से मांगेंगे ही तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जितना आपने खर्चा किया उसमें से जितना आपके पास था, अब हम कैसे ज्ञात करें यहाँ पर कि आप कितना उधार हो जाएंगे, तो जितना आपने खर्चा किया उसमें से जितना आपके पास था उसको आप घटा देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इतने रुपए हम उधार हो जाएंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, और माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। तो 2 में से 2 घटा तो ये हो गया बचा 0, दशमलव के स्थान पर दशमलव, और फिर 3 में से 1 घटा तो 2.0, यानी इसका माइनस का चिन्ह लगा तो ये क्या हो गया माइनस का 2.0। माइनस का 2.0 का मतलब क्या है कि -2, अर्थात 2 रुपया आप उधार हो जाएंगे, 2 रुपया आप कर्जा हो जाएंगे यदि आपके पास 1 रुपया 20 पैसा है और आप 3 रुपया 20 पैसा खर्चा करेंगे तो, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमने A2 में से A1 को घटाया तो हमको कितना प्राप्त हुआ, -2, चाहे आप -2 लिखिए और चाहे -2.0 लिख दीजिए। अब हम इसी तरह से A3 में से, ध्यान दीजिए ये क्या है, पहला पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है A3 और चौथा पद है A4। इसके आगे हमें 3 पद और ज्ञात करने रहेंगे, A5, A6 और A7। तो अभी हमने A2 में से A1 को घटाया, अब हम A3 में से A2 को घटाकर चेक करते हैं। तो A3 - A2
इज इक्वल टू हो जाएगा A3 का मान है -5.2 और फिर इसमें से हमें घटाना है, ये देखिए घटाव का चिन्ह लगा है तो घटाव का चिन्ह लगा दिया, और किसको घटाना है A2 को, A2 का मान है -3.2, तो इनको ब्रैकेट में लिख दिया। चाहो तो आप यहीं पर सीधे सीधे इसका प्लस लिख सकते हो, तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम पूरा लिखे दे रहे हैं ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो -3.2, फिर ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो जाएगा -5.2 और ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचा 3.2, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है कि धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या जो है वो यदि हम प्लस माइनस को इग्नोर कर दें तो देखते हैं कि धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या जो है वो बड़ी है, तो क्या करेंगे, हमारा उत्तर कैसा प्राप्त होगा, हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। बराबर उत्तर हमें तो ऋणात्मक प्राप्त होगा, ये हमें पता चल गया। धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या घटती है, तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो उत्तर आपको ऋणात्मक प्राप्त होगा। जैसे क्या करते हैं, एक में से यदि आप 2 घटाते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है, यानी छोटी संख्या में से आपने बड़ी संख्या घटाई। तो भैया 1 रुपया आपके पास था, 2 रुपये आप खर्चा करेंगे तो 1 रुपया उधारी तो हो जाएंगे, तो ये उधार का चिन्ह है माइनस, और जितना आप हो जाते हैं उतना यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये एक कैसे आया, ये किस तरह से आया कि अगर कोई पूछे कि आप कितना कर्जा हो जाएंगे, यदि आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपये आप खर्चा करेंगे तो आप कितना कर्जा हो जाएंगे, तो भैया जितना हम खर्चा करेंगे उसमें से हम मेरे पास जितना उसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम इतने रुपए कर्जा हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो उत्तर तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, लेकिन कितना हमें ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होगा, कितना हम कर्जा हो जाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 5.2 में से 3.2 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 2 में से 2 घटा तो 0, दशमलव दोनों में लगा है तो दशमलव लगा दिया, फिर 5 में से 3 घटा तो 2, इसमें भी हमको प्राप्त हो गया -2.0 या आप कह सकते हैं कि -2। अब हम चेक करते हैं A4 - A3, ये 4 माइनस ये 3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए A4 यहाँ पर है -7.2, -7.2, फिर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और फिर घटाना इसमें से A3 का मान है -5.2, तो -5.2, ये बराबर हो जाएगा -7.2, और माइनस माइनस का गुणा होगा ये प्लस हो जाएगा, फिर है 5.2, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब इस तरह की संख्याओं में मैंने आपको एक दूसरा रूल भी बताया था कि क्या होता है, माइनस और प्लस जब होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस प्लस है अगर, तो माइनस प्लस है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एक पद माइनस में है, एक पद प्लस में है, तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में माइनस होगा, उनके बीच में घटाव की संक्रिया होगी, तो यहाँ पर एक घटाया जाएगा पक्का है। अब किसमें से किसको घटाया जाएगा, तो घटाया जाएगा, प्लस माइनस को इग्नोर कर दीजिए, उसके बाद में देखिए कौन संख्या बड़ी है, उसके बाद उस बड़ी संख्या में से जो संख्या छोटी है उसको आप घटाइए। तो यहाँ यदि हम प्लस माइनस को इग्नोर कर दें तो 7.2 बड़ी है 5.2 से, तो 7.2 में से 5.2 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, ये पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा 2.0। 7 में 5 घटा 2, यहाँ से देखिए 2 में से 2 घटा 0, दशमलव के स्थान पर दशमलव, और 7 में 5 घटा 2, और चिन्ह इसके आगे कैसा लगेगा, तो इसके आगे चिन्ह उस पद का लगेगा जो पद बड़ा होगा, यानी प्लस माइनस को इग्नोर करके आप देखिए कि कौन सा पद इसमें बड़ा है। वैसे सामान्यतः देखें तो 7.2 जो माइनस का 7.2 जो है ये प्लस के 5.2 से छोटा है, क्योंकि ये शून्य के इधर बाएं तरफ रहेगा संख्या रेखा पर, ये दाईं तरफ है, और जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें बड़ी संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं, जैसे जैसे बाएं बढ़ते हैं तो हमें छोटी संख्याएं प्राप्त होती रहती हैं। तो अगर वैसे आप देखो कि यहाँ बड़ी कौन सी संख्या है, तो बड़ी तो संख्या ये है, तो आप सोचें यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दें तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो प्लस माइनस को यदि हम हटा दें यहाँ पर तो कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है, 7.2 दिख रही है, और 7.2 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर आप लगा दीजिए। इस तरह से भी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि
A2 में से जब हमने A1 को घटाया तो हमको माइनस का 2 प्राप्त हुआ। A3 में से जब हमने A2 घटाया तो भी हमको माइनस का 2 प्राप्त हुआ। और A4 में से जब हमने A3 को घटाया तो भी हमको माइनस का 2.0 यानी माइनस का 2 प्राप्त हुआ। अब इसके आगे तो कोई पद है नहीं, देखो A1 A2 A3 A4 इसके आगे कोई पद है नहीं, तो हमने सब घटा करके चेक कर लिया उत्तरवर्ती पदों में से पूर्ववर्ती पद को, और हमने देखा कि सभी में हमको अंतर कितना मिला, बराबर मिला। तो जब इस तरह से घटाने पर हमको सभी पदों में अंतर बराबर प्राप्त हो तो इसका मतलब क्या होता है कि यह एक एपी है। एपी की यही तो है कंडीशन कि हाँ पदों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, तो फिर वह एपी है। यदि पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है तो फिर वह एपी नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि यहां पदों के बीच अंतर बराबर है, अतः यह एपी है। अब इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो हमने लिख दिया डी बराबर क्या होता है, पदों के बीच में जो अंतर होता है, जो पदों के बीच में सभी पदों के बीच में समान अंतर होता है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर होता है। तो अभी हमने घटा कर देखा तो सभी पदों के बीच में कितने का अंतर आया है, -2 का, यानी -2.0 भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे कि -2। अब यहाँ पर आप चाहे -2 लिखें चाहे -2.0 लिखें, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो सार्वंतर आ गया -2। अब इसके आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि जितने पद लिखे गए हैं इसके आगे इस एपी को आगे बढ़ाते हुए 3 पद इसमें और आप लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 लिखा है, ये 5वां पद हमें लिखना है, 6वां लिखना है और 7वां लिखना है। तो हम लिखेंगे A5 बराबर कितना होता है, A+4D। ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया है, नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, A+4D। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, -1.2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर -1.2। फिर इसके बाद में यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर 4 लिखा है तो 4 लिख दिया। 4 और डी के बीच में गुणा छिपा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको, चाहे यहीं पर आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए अभी, चाहे इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, अभी बाद में गुणा कर लीजिएगा। तो डी का मान कितना आया है, -2। हमने इसको माइनस में, ये ब्रैकेट में कर दिया, -2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.2, फिर प्लस, यहाँ देखिए प्लस का 4 और यहाँ माइनस का 2 है, इसके बीच में गुणा होना है, यानी प्लस का 4 और -2 के बीच में गुणा होना है। तो क्या होता है, पहले चिन्हों का गुणा हो जाता है फिर अंकों का गुणा होता है। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर 4 और 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो कितना प्राप्त हो गया, -1.2 -8। तो -1.2 ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है और -8 भी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 2 ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ करके हम एक ऋणात्मक पूर्णांक प्रदान करते हैं। तो अगर हम -1.2 में -8 को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9.2। तो ये हो गया हमारा 5वां पद। दोनों ऋणात्मक पूर्णांक थे ना, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो जब दोनों ऋणात्मक ही हैं, दोनों व्यक्ति कर्जदार ही हैं, तो आपस में मिलेंगे तो कोई में धनी थोड़ी हो जाएंगे, रहेंगे तब भी तो कर्जदार ही। तो इन्हें माइनस का चिन्ह भी आगे लगा रहेगा, और 1.2 और 8 को जोड़ के दिया तो यहाँ पर 9.2 हो गया। क्योंकि देखिए इसमें तो दशमलव के बाद कोई अंक है नहीं, इसमें है, इसमें दशमलव के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो 2 और 0 हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 8 कितना हो जाएगा, 9, और दोनों ऋणात्मक है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो इस तरह से हमें A5 ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं A6 कितना होगा। तो A6 बराबर होता है A+5D। ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था कि जो भी पद आपको ज्ञात करना है, 6वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर A में क्या जुड़ जाएगा, 5D जुड़ जाएगा, यानी उससे 1 नंबर कम हो जाता है, बराबर A का मान कितना है, वही A का मान, तो ये मतलब प्रथम पद तो यही है, -1.2 प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए। फिर लिखा है D,
5 और डी के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, चाहो तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो या फिर गुणे का चिन्ह लगा दो। डी का मान कितना है, डी का मान अभी हमने लिखा -2, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2। अब यहाँ पर गुणा लगा, एक चिन्ह पहले से लगा ही है, फिर आप एक चिन्ह लगाने जा रहे हो तो इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, उसमें क्या है। तो बात एक ही है ना, चाहे यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर देते और चाहे यहाँ पर गुणा का चिन्ह आप लगा देते। तो गुणा ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखा है हमने, इसलिए ब्रैकेट को नहीं लगाते हैं ऑलरेडी, नहीं तो लगा देते। ठीक है, या तो यहाँ से गुणे का चिन्ह हटा दो, इसको ऐसे लिख दो, और या फिर इसको हटा दो तो यहाँ पर ऐसे गुणे का चिन्ह लगा दो। यहाँ पर देखो हमने ब्रैकेट लिख दिया था, यहाँ पर गुणा लगा दिया, तो आप दोनों मेथड समझ रहिए। बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.2, -1.2। फिर देखिए +5 का गुणा होना है -2 के साथ, तो प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और फिर 5 और 2 का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10। दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, -1.2 और -10, ये दोनों आपस में जुड़ करके हमें ऋणात्मक पूर्णांक देंगे। जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 11.2 माइनस का 11.2, तो ये हो जाएगा छठवां पद। अब हमको लिखना है सातवां पद, तो A7 बराबर हो जाएगा A + 6D, तो बराबर कितना हो जाएगा, A का मान है -1.2, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, लिखा है 6 तो 6 लिख दीजिए, फिर लिखा है D का मान कितना है -2, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1.2 और फिर +6 का गुणा होना है -2 के साथ, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, और 6 का गुणा होगा 2 से तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए -1.2 और -12, इसको हमें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, क्योंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो आपस में जुड़ करके हमको एक ऋणात्मक पूर्णांक देंगे। अब यदि आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो देखिए ऐसे लिख दीजिए आप कि हाँ 1.2 में आपको जोड़ना है 12, तो ये हो गया 12, ठीक। और यहाँ पर दशमलव के 12 में तो दशमलव लगा नहीं है, तो हम यहाँ चाहे तो दशमलव लगा सकते हैं ना, .0 लिख दें, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है इसमें। ध्यान ये रखना है जोड़ने या घटाने में कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, दशमलव के बाएं तरफ जितने अंक हो इधर लिख दीजिए, दशमलव के दाएं तरफ जितने अंक हो उतने इधर लिख दीजिए, फिर उनको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इसको ये गलती कर दिए कि हाँ 12 लिखा था, तो यहाँ से ऐसे लिख दिए अगर कि ये 1.2 था और 1.2 में हमको जोड़ना था 12, तो आप इसको यदि आप ऐसे लिख दिए और फिर यहाँ दशमलव लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। 12 का मतलब क्या, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12.0, चाहे 12.0 लिखें और चाहे लिख दें 12, बात एक ही है। जैसे अभी हमने वहाँ पर ऐसा लिखा -2.0 लिखा था, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, D बराबर -2, चाहे हम -2 लिखें चाहे -2.0 लिखें, बात एक ही है। तो यदि आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया और दशमलव के इधर पूर्णांक कितना है 12 है, तो 12 लिख दिया, दशमलव के बाद तो कोई अंक इसमें है नहीं तो 0 लिख दिया, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे, ये दशमलव के नीचे दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.2, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, दोनों ऋणात्मक हैं तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा -13.2, ये हो जाएगा सातवां पद। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो चौथे का चौथा पार्ट है, लिखा है -10, -6, -2, -2 ... एक सीरीज चली जा रही है आगे तक। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है, तो सेम वही क्रिया जो हम अभी तक करते आए हैं। A2 में से पहले A1 को हटा दीजिए, A2 - A1, तो बराबर A2 का मान कितना है -6, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर -10 A1 का मान है तो हमने लिख दिया -10, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और कितना यहाँ पर लिखा है 10, तो ये हो, एक सेकंड यहाँ पर ये माइनस छूट गया, देखिए इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा था ना, तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ पर ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर 10 लिखा है तो 10 लिख दीजिए। 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर अब हम लोग चेक करते हैं A3 में से A2 घटा करके, A3 - A2
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A3 का मान है -2, तो लिख दिया -2, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। A2 का मान है -6, तो हमने लिख दिया -6। ये बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और फिर माइनस माइनस का गुणा होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस और 6 लिखा है ना, तो 6 लिख दिया। तो ध्यान दीजिए 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। ऐसे ही हम A4 में से A3 को घटाकर चेक कर लेंगे, ये 4 माइनस ये 3, तो ये हो जाएगा A4 का मान है 2, A3 का मान है -2, और इसमें से हमें क्या करना है, इसको घटाना है ना, तो पहले घटाव का चिन्ह लगा देते हैं, और A3 का मान है -2, तो लिख दिया मैंने -2 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और फिर माइनस माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस और 2, तो 2 2 कितना होता है, 4। तो हमने देखा यहाँ अंकों के बीच में अंतर बराबर है, सर्वांतर कितना है, 4। तो लिख देंगे यहाँ पदों के बीच या अंकों के बीच, यहाँ पदों के बीच अंतर बराबर है, अतः यह AP है। ठीक, AP है तो सर्वांतर बताना है, सर्वांतर यानी D बराबर इसमें कितना है, जो सभी में अंतर निकल के आया है 4, तो हमने लिख दिया 4। अब हमें इसके आगे 3 पद और लिखने हैं, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखा है, 5वां 6वां 7वां ज्ञात करना है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। मान रख दीजिए A का मान है, यानी पहले पद का मान है -10, तो लिख दिया -10, फिर प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 4 लिखा है, 4 लिख दिया, 4 और D के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है, तो ब्रैकेट लगा दिया। D का मान आया है 4, तो हमने लिख दिया 4। इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4 चौक 16, तो ये बराबर हो जाएगा 16 में से 10 घटा तो कितना बचा, 6। अगला पद हो जाएगा 6। फिर A6 बराबर कितना हो जाएगा, तो A6 बराबर हो जाएगा A + 5D। तो A का मान कितना है, A का मान है -10, लिख दिया -10, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 5 लिखा है, 5 लिख दिया, 5 और D के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, ब्रैकेट लगा दिया, D का मान है 4, तो 4 लिख दिया। आगे इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा -10, फिर प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ये देखिए प्लस, ये +5 है ना, और ये कितना है, ये भी, तो ये +4 है, तो प्लस प्लस का जब गुणा होगा तो प्लस ही प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लिख दिया जाता है। और फिर 5 और 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 20, तो लिख दिया 20 बराबर ये हो जाएगा 20 में से 10 घटा, तो 20 में से 10 घटा तो बाकी बचा 10। अब आप चाहे अच्छा हाँ, अभी 7वां पद लिखना है ना, तो A7 6वां पद हो जाएगा 10 और 7वां पद हो जाएगा A + 6D बराबर A का मान कितना है, -10, तो लिख दिया -10, फिर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया, लिखा है 6D, तो 6D का मान है 4, 4 लिख दिया, तो ये हो जाएगा बराबर -10 और प्लस 6 चौके 24, तो 24 में से 10 घटेगा तो बाकी बचेगा 14। तो ये हो गया 7वां पद। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।